हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने और अपने चैनल के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं बच्चों। मैथ्स ये पढ़ लेना आप, मैं क्या पढ़ाता हूं यहाँ पे आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस। ऑफ कोर्स एकेडमी लेवल पे 11th एंड 12th, 9th एंड 10th का मर्ज बैच चलता है। साथ ही साथ मैं एप्टीट्यूड मैथ्स, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एप्टीट्यूड मैथ एक मेजर पोर्शन होता है, तो मैं ये भी पढ़ाता हूँ बच्चों। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। ओके, तो फाइनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बच्चों तक पहुंचाइए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी अपकमिंग कोर्सेस मैं लेके आने वाला हूं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको इस चैनल के माध्यम से आप तक मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा। थैंक यू बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो लेक्चर। ओके बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यू चैप्टर जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। लिखते हैं पहले, इनडेफिनिट हो चुका है, इसके बाद डेफिनिट। ठीक है, तो इनडेफिनिट और डेफिनिट में क्या रिलेशन होता है ये भी जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ जो है आपको ये पता होगा कि इनडेफिनिट किसको रिप्रेजेंट करता था। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व इनडेफिनिट में हम लोगों ने ये देखा था। डेफिनिट क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो डेफिनिट रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। साथ ही साथ ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो ऐसे ये सिंबल है इसका, इंटीग्रेशन ओवर लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स जो होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है एफ बी, कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। ठीक है, अब ये क्या है, इसके जस्ट पहले आपको ये जानना होगा कि मान लो आप किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हो और इसका इंटीग्रेशन आ रहा है कैपिटल एफ एक्स। अब जब हम लिमिट ऑपरेट करते हैं जस्ट लाइक दैट ए टू बी, तो यहाँ पे भी लिमिट ऑपरेट होता है ए टू बी। ऑफकोर्स यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। ठीक है, ओके, जब लिमिट ऑपरेट करते हैं तो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑपरेट होता है, ऐसे अपर माइनस लोअर। ठीक है, तो ये ऑपरेट कैसे होगा, ये होता है एफ एक्स की जगह बी, पहले अपर लिमिट प्लस सी तो आएगा, ये कांस्टेंट है, माइनस उसके बाद लोअर लिमिट आता है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस सी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो सी सी कांस्टेंट है, कट जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए आएगा। ठीक है, तो लॉजिक ये है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि पहले क्या करते हैं, पहले किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। पहले किसी फंक्शन को क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, एफ एक्स आता है कैपिटल एफ एक्स, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो आप डायरेक्ट याद करना चाहो तो इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर सकते हो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन ये होता है। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि ये क्या बताएगा हमेशा, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज या फिर एरिया अंडर कर्व। अब ग्राफिकल थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं इसका, कि ग्राफ से कैसे हम लोग एरिया अंडर कर्व और अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज की बात करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दूँ यहाँ पे, मान लो एक प्यारा सा ग्राफ ये है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, मान लो ये एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इस ग्राफ का एरिया देखना चाहता हूँ, वो भी एरिया कैसा, एरिया अंडर कर्व। ये तो एक कर्व है, ये क्या है, कर्व। अब इसके नीचे का एरिया हम जानना चाहते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का एरिया आप कैलकुलेट करना चाहते हो, उसका लिमिटेशन होगा। तो आप x इक्वल ए टू एक्स इक्वल बी तक का एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, एरिया अंडर कर्व
फ्रॉम लिमिट x इक्वल a टू x इक्वल b, तो एरिया अंडर कर्व तो ये होगा। साथ ही साथ इसका ख्याल रखना है कि x इक्वल a से लेके x इक्वल b तक एरिया आपको देखना है, तो ये एरिया होगा। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, a से लेके b तक fx के अंडर का एरिया देता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि मुझे साइन x का इंटीग्रेशन बता दो, साइन x का इंटीग्रेशन बता दो लिमिट 0 टू पाई। ठीक है, अब ये एग्जांपल के तौर पे है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अगर ये एरिया देखना है आपको, साइन x का एरिया देखना है फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई, तो आप साइन x का ग्राफ बना दो, आप साइन x का ग्राफ बना दो। तो साइन x का ग्राफ 0 टू पाई क्या होगा, 0 टू पाई ये होगा। ठीक है, ये होगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम बदल दें, यहाँ पे 0 टू 2 पाई कर दें साइन x को। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा, अब 0 टू पाई तो साइन x ऐसा कुछ बनता है, ये रहा 2 पाई, ये रहा पाई। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पहली बात तो ये है कि आप जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हो तो इसका मतलब होता है एरिया अंडर कर्व या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। तो आपके हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए आपका एरिया क्या होगा, 0 से पाई देखना है तो 0 से पाई एरिया तो ये होगा बस। ठीक है, और 0 से 2 पाई में एरिया क्या होगा, दिस प्लस दिस। 0 से 2 पाई में एरिया क्या होगा, दिस प्लस दिस। अब अगर इस एरिया को मैं A1 बोलता हूँ, इस एरिया को A2 बोलता हूँ, तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ऑफ साइन x कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या होगा, वो होगा A1 माइनस A2। ठीक है, A1 माइनस A2। अब इसका क्या मतलब है, अब देखो यहाँ पे आपने वर्ड यूज़ किया है अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज़। यहाँ पे देखो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज़, तो अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज़ का मतलब होता है कि आपको एरिया का सम निकालना है, और साथ ही साथ ध्यान ये देना है कि एरिया कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। ओवरऑल एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो वो एरिया क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है तो वो एरिया क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसी का ध्यान देना है बस आपको। तो यहाँ पे देखो 0 टू पाई A1 था, तो A1 क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो A1 पॉजिटिव, और A2 ये वाला नीचे है। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे है तो एरिया क्या होगा, नेगेटिव। तो बस डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज या फिर एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ये तो मतलब हुआ डेफिनेट इंटीग्रेशन का। एक और चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे लिमिट a टू b, जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे लिमिट a टू b fx dx, तब आपको क्या करना होगा, आपको पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन fx का करना होगा, फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट x की जगह पहले b, फिर माइनस x की जगह a, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो पहले बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिमिट है ये 1/3 + 4x, और यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, तो इसको करने के दो रास्ते हैं, एक बेसिक और एक डायरेक्ट। तो बेसिक ही देखते हैं। तो बेसिक तरीके में करना क्या होगा, आपको 3 + 4x को t मानना है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करना है। बेसिकली आपको करना क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, पहले अंडर वाले फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। ठीक है, तो अगर नीचे वाले को 3 + 4x को t मान लिए हो तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, 4x का क्या होगा 4 dx इक्वल कितना होगा dt। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि जब यहाँ पे dx है, जब यहाँ पे dx ऑपरेटर है तो ये जो लिमिट है वो x की लिमिट है। ठीक है, तो जब dx से आप dt में जाओगे तो यहाँ पे लिमिट किसका रखना पड़ेगा, t का रखना पड़ेगा। कहाँ से रखोगे आप, इसकी हेल्प से। ठीक है, तो देखते हैं। तो dx की जगह क्या हो जाएगा,
यहाँ पे डी एक्स की जगह हो जाएगा डी टी अपॉन फोर, ठीक है। तो इसके वजह से 1/4, क्योंकि 1/4 क्या है, कांस्टेंट है। और इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या आएगा डी टी, और नीचे 3 + 4x की जगह टी माने हो। अब सवाल आया कि लिमिट क्या होगा, तो मैंने बताया था जब यहाँ पे डी टी है तो यहाँ पे लिमिट जो आएगा वो टी का आएगा। यहाँ पे डी एक्स था तो लिमिट क्या था, एक्स का था। अब एक्स से लिमिट जाना है आपको टी में, एक्स से आपको टी में जाना है, तो ये हेल्प करेगा आपको। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो x की जगह 0 रख दो, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो लोअर लिमिट बन जाएगा 3। अच्छा, अपर लिमिट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे x की जगह 1 रख दो, तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी 7, ठीक है। चलो अब ये हो गया 1/4। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड टी या लॉग टी, ठीक है। लॉग टी भी लिख सकते हो। और लिमिट क्या होगा, लिमिट तो क्या है 3 to 7, लोअर लिमिट क्या है 3, अपर लिमिट क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/4। पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 7 है, टी की जगह 7 रखना है, तो क्या हो जाएगा log ऑफ 7, टी की जगह क्या 7, फिर माइनस, ये ब्रैकेट में कर लेना। फिर लोअर लिमिट क्या है 3 है, तो टी की जगह 3 आएगा, तो log क्या हो जाएगा 3। अब log की प्रॉपर्टी लगा देना, log m - log n क्या होता है, log m/n, 7/3 ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, छोटा सा ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to π/2, और यहाँ है sin 4x dx, ठीक है। ओके, अब sin 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो आपको पता नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा रहा हूँ, 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 0 to π/2, और यहाँ पे क्या होगा 4 से डिवाइड किया तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 4 sin 4x की जगह मैं 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। इंटीग्रेशन 0 to π/2 हो गया, ये 1/4 बाहर, तो यहाँ पे dx, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1/4। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 sin स्क्वायर x की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2x, यहाँ पे x है तो इसका डबल, बेसिकली cos 2x का फार्मूला ही लगाया हो, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो गया इंटीग्रेशन में 0 to π/2, तो यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 - cos 2x है, a - b होल स्क्वायर लगा देते हैं, तो क्या होगा a² + b² मतलब cos स्क्वायर 2x, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा माइनस का 2ab, तो 2 cos 2x, और यहाँ हो गया 0 to π/2, और बाहर क्या है 1/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा क्योंकि cos स्क्वायर 2x है, तो ये हो गया 1 और इसको कॉपी करो, माइनस का 2 cos 2x, और इस पर दिमाग लगा लो। cos स्क्वायर 2x की जगह आप लिख सकते हो 1 + cos 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और इंटीग्रेशन क्या है 0 to π/2, और बाहर क्या है 1/4, और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। आई होप बच्चों इतना क्लियर होगा। हर जगह cos 2x ही यूज़ हो रहा है, ठीक है ना, हर जगह cos 2x ही यूज़ हो रहा है। अब इसके बाद देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2 LCM लेके, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 4, तो एक बार करते हैं पहले 2 - 4 cos 2x प्लस का 1 प्लस का cos 4x डिवाइडेड बाई 2 होगा, और इंटीग्रेशन में 0 to π/2 है, और बाहर क्या है 1/4 है, और यहाँ पे क्या है dx है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/8, इंटीग्रेशन में 0 to π/2, और देखो ये 2 + 1 3 होगा, माइनस का ये कितना होगा 4 cos 2x, और यहाँ पे प्लस का cos 4x, और यहाँ पे dx, ठीक है। अब आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो अंदर वाले को, ठीक है। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ के बाद यहाँ पे, ठीक है। तो 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x होगा, ठीक है। बेसिकली 3 कांस्टेंट है, आएगा 1 का क्या होगा 1 का मतलब dx आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस
4 cos 2x, तो 4 तो कांस्टेंट है, cos 2x से क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो साइन 2x डिवाइडेड बाई कितना होगा, x के बगल में जो भी कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस cos 4x है तो क्या होगा, साइन 4x डिवाइडेड बाई कितना, 4 होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, लिमिट पुट करना होता है। ठीक है, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट आएगा 0 to π/2। ओके, और बाहर क्या है, बाहर 1/8 है, तो ये हो गया 1/8। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, π/2 है, इसका मतलब x की जगह क्या कर रखना है, पहले π/2 रखना है फिर 0 रखना है। ठीक है, तो π/2 रखते हैं पहले, तो π/2 रखने पे ये कितना होगा, x की जगह π/2, तो ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, फिर x की जगह π/2 रखो, यहाँ 2π/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन पाई होगा, तो साइन पाई कितना होता है, साइन पाई 0 होता है, जिसकी वजह से पूरा टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ पे रखो x की जगह π/2, तो π/2 रखने पे क्या होगा, 2π होगा, साइन 2π क्या होता है, 0 होता है, जिसकी वजह से ये पूरा टर्म 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि π/2 मतलब अपर लिमिट पुट करने के बाद सिर्फ आपको 3π/2 मिलने वाला है, बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0, x की जगह 0 तो 0, यहाँ भी साइन 0 आएगा तो 0, यहाँ भी साइन 0 आएगा तो पूरा टर्म 0, इसका मतलब 0 पुट करने पे 0 ही मिला। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3π/16। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ओवर -1 to 1 d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/x। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक साथ आ गया। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा कि डिफ्रेंशिएशन d/dx और इंटीग्रेशन ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं या रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि d/dx इंटू इंटीग्रेशन ये क्या है, रिवर्स है, एक साथ आएंगे तो क्या होंगे, कैंसिल आउट होकर बन देंगे। बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अंदर वाला फंक्शन है tan इनवर्स 1/x, ठीक है, इसका लिमिट क्या है, मीन्स इंटरवल क्या दिया है, x का इंटरवल दिया है -1 to 1, -1 to 1, तो -1 to 1 में कहीं 0 भी आता है बीच में। ठीक है, तो 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 पे क्या होगा, tan इनवर्स 1/0 होगा। ठीक है, जिसकी वजह से इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा, 0 पे x = 0 पे इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस इंटरवल में इसका डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा, पहले यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये होगा -1 to 1, इसको बेसिकली चेंज करना होगा किसमें, tan इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो, cot इनवर्स ऑफ x, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब cot इनवर्स को प्रॉब्लम नहीं होगा, cot इनवर्स को -1 to 1 प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है -1/1 + x², ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना आता होगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होगा, जैसे मान लो -1/1 + x² हो गया, माइनस बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, ये हो जाएगा -1 to 1 1/1 + x²। अच्छा, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x, बाहर माइनस है और लिमिट क्या है, -1 to 1, -1 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा, ये तो माइनस है, पहले अपर लिमिट tan इनवर्स 1 आएगा, माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स ऑफ -1 आएगा। ठीक है, ओके, हो गया माइनस, tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4 होगा। अच्छा, tan इनवर्स क्या है, ऑड फंक्शन है, इसके अंदर जो माइनस है वो बाहर आ सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ भी tan इनवर्स क्या आएगा, 1 आएगा, तो tan इनवर्स 1 क्या होगा, π/4। तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, π/4 कितना होगा, 90 होगा, तो माइनस का π/2, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।